बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के इनवलप्स चैप्टर से है। फाइंड द इनवलप्स ऑफ द लाइन्स x upon a plus y upon b is equal to 1 where a and b are parameter related by a plus b is equal to c। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को में सॉल्व करने के लिए एक तीसरे पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ पर दो पैरामीटर हैं तो इसको अगर हम अपने उसी मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे कि एक पैरामीटर वाले से, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम जो गिवन कर्व है यानी जो लाइन है उसका इक्वेशन लिख रहे हैं x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1, इस इक्वेशन नंबर 1। और इनके बीच a और b के बीच में जो कनेक्शन है a प्लस बी बराबर c, इस इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। यहाँ पर c कांस्टेंट है और a b पैरामीटर हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे अभी बोला कि हम एक तीसरा पैरामीटर ले लेंगे जो इसी चीज़ को हम लिख दे रहे हैं। लेट अस रिगार्ड a and b as functions of some other parameter से t, यानी a फंक्शन है d का, b भी फंक्शन t का, और a और b पैरामीटर थे तो यहाँ पर t भी पैरामीटर होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, तो t पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर x और y तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और यहाँ पर a भी वेरिएबल है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन हम करने जाएंगे t के रिस्पेक्ट में, x बार हो जाएगा और हमें डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना है। जो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 का हम डिफ्रेंशिएशन करना है तो 1 अपान a यहाँ पर बचेगा बच रहा है जिसका डिफ्रेंशिएशन करना है। ऐसे y कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 का इंटू मान सकते हैं और y तो कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना है हमको 1 अपान b का डिफ्रेंशिएशन करना है और राइट हैंड साइड में 1 जो कि कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको हम ऊपर अगर ले जाते हैं a को तो अभी इसकी पावर +1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हम इस b को लिख देंगे b की पावर -1 और देख रहे हैं कि इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और जितनी भी पावर होती है इसमें से एक माइनस हो जाता है। और तो ये जो कि a है तो हमें a का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना होगा। अगर टी होता तो बात ख़त्म हो जाती। ऐसे ही यहाँ पर 10 रूल का यूज़ करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। भाई पावर आगे जाएगी, इसको हम टी मानते हुए चल रहे हैं और फिर जितनी पावर उसमें से कम हो जाएगी, लेकिन ये टी नहीं था ये बी है, इसलिए 10 रूल से इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। राइट हैंड साइड में 0 चल रहा है, इस -1 को शुरू में लिख देते हैं तो x a⁻² हो जाएगी dA/dt और ऐसे ही यहाँ पर ये माइनस शुरू में ले लेंगे y b⁻² dB/dt। आप कुछ स्टेप को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। इस पावर को प्लस करना है तो नीचे ले आएंगे x के अपान में आ जाएगा a² dA/dt और प्लस y अपान इसमें b की पावर प्लस करना है तो अपान में ले आते हैं इसको y अपन b² dB/dt। राइट हैंड साइड में 0, यहाँ पर ये माइनस था तो पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म प्लस हो तो ये भी टर्म प्लस हो जाएगा। तो इसे हम एक नया इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहाँ पर छोड़ देंगे और इस तरीके से इक्वेशन नंबर 1 को हमने डिफ्रेंशिएट किया था उसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, इक्वेशन नंबर 2 को सॉरी। तो इसमें a का डिफ्रेंशिएशन आपको मालूम है कि dA/dt हो जाएगा, ऐसे ही b का डिफ्रेंशिएशन dB/dt हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो c कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 डाल देते हैं यहाँ पर। और अब हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 के कोफिशिएंट की, तो हमको एक रिलेशन मिलेगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिख भी दे रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द
कोफिशेंट्स ऑफ, ये प्रोसीजर होता है dA/dt एंड dV/dt फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 4। तो हमें मिलेगा यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन नंबर 3 में dA/dt को कोफिशिएंट x/a² है, तो आपको इससे कंपेयर करने पर न्यूमरेटर में लिखना होगा। और इक्वेशन नंबर जो 4 है उसमें dA/dt कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 को अपान में लिखना है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 का जो कोफिशिएंट है dV/dt का y/v² है, उसे न्यूमरेटर में रखना होगा पहले वाले इक्वेशन से। और दूसरे वाला इक्वेशन मीन्स फोर्थ इक्वेशन का जो कोफिशिएंट dV/dt का है जो कि नहीं लिखा तो 1 होगा, तो 1 को यहाँ लिखना है। अब इसको इस तरीके से हमें यूज़ करना होता है कि इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो है उसका हम यूज़ कर सकें, इस तरीके से हमें बांटना होता है। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 में x के अपान में a है, तो आप जो a² आ रहा है तो इस एक a को हम यहाँ पर नीचे ड्रॉप कर देंगे जो इसके साथ में आ जाएगा, तो x/a बचेगा और a यहाँ पर नीचे इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें a² हो जाएगा। ऐसे y/b कर लें और एक b को नीचे ड्रॉप कर देंगे तो ये b आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो कुछ प्रॉपर्टी होती है रेशियो की उसका यूज़ करेंगे कि न्यूमरेटर को अगर ऐड कर दें तो हमें डिनोमिनेटर को भी ऐड करना होगा, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो इन्हीं रेशियो के बराबर आती है। और हम इसे इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू 1 रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से a+b की जगह पर हम c रख सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ कर लेंगे। अब इसने अपना काम ख़त्म कर लिया है तो ये इसको नीचे ले आते हैं, a इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x/a/a² हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर y/v/v² हो जाएगा और ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से 1 के बराबर है और इक्वेशन नंबर 2 से ये c के बराबर है। यहाँ पर हमने यूज़ कर लिया है यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको बता भी दिया इक्वेशन 1 2 से। अब यहाँ से a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए फर्स्ट को थर्ड के इक्वल कर देंगे। अगर फर्स्ट को हम थर्ड के इक्वल करेंगे तो x/a² की वैल्यू 1/c के इक्वल आ जाएगी। उससे हम a की वैल्यू का निकालना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो जब एक स्क्वायर का 1 में इंटू करेंगे तो a² हो जाएगा और c का s में इंटू करेंगे तो c x आ जाएगी। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे यहाँ पर सी एक्स की पावर इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो उधर 1/2 आ जाएगा। ऐसे हम सेकंड और थर्ड का यूज़ करते हुए ये लास्ट वाली इक्वेशन है इससे हम v की वैल्यू निकाल सकेंगे, यानी y/v² की वैल्यू 1/c है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके b² की वैल्यू cy हो जाएगी और b की वैल्यू cy की पावर 1/2 आ जाएगी। इन दोनों वैल्यू का यूज़ बाद हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एनवेलप है वो निकाल सकते हैं। putting these values in equation नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में हम देखेंगे 1 से भी मिल जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो ये वैल्यू a की तो है, तो हम ये पुट कर रहे हैं दीज वैल्यू यानी a b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 था a+b=c और यहाँ पर हम देख रहे हैं a की वैल्यू ऊपर है देख लीजिएगा, c x की पावर 1/2 है, b की वैल्यू c y की पावर 1/2 है। राइट हैंड साइड में ये c है और इसमें ब्रैकेट हटाएंगे तो c की पावर 1/2 हो जाएगी, x की पावर भी 1/2 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी c की पावर 1/2 y की पावर 1/2 = c। इन दोनों टर्म से जब हम c को बाहर यानी कॉमन ले लेंगे, c को हमने जब यहाँ से कॉमन को बाहर ले लिया तो यहाँ पर हमारा बचेगा x की पावर भी 1/2 है और y की पावर भी 1/2 है। राइट हैंड साइड में c है, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 = c/c की पावर 1/2। ऊपर पावर 1 है नीचे 1/2 है, तो ये पावर c की पावर 1 में से 1/2 माइनस होगी तो 1/2 ही बचेगी। और इस तरीके से x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 = c की पावर 1/2 आ गया, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √x प्लस का √y = √c, which is the required equation of the envelope, which is the required equation of envelope. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.